क्लास 3 के बच्चों के लिए आज मैं आपके किताब व्याकरण के किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। यह पर्यायवाची एवं विलोम शब्द क्या है, इससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। आप जान लीजिए कि आपको इस चैप्टर का महत्व इतना महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यह आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर के द्वारा ही आपकी भाषा समृद्ध और आपकी भाषा में विस्तार आता है। क्योंकि एक शब्द के बदले आप जानते हैं कई शब्द होते हैं जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और यहाँ क्या है कि एक ही शब्द है जिसके अलग अलग रूपों में उसके अर्थ में समानता दिखाई देती है। शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ उसका एक ही होते हैं। अब जैसे देखिए कि आपके पास कहीं एक शब्द लिखा हुआ है लड़की। अब यह लड़की शब्द जो है, इसके एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, समान अर्थ होना चाहिए। तो लड़की के लिए आप लिख सकते हैं बालिका, आप लिख सकते हैं बाला, आप लिख सकते हैं छात्रा। ये तो यहाँ देखिए कि एक शब्द के लिए आपके पास कितने शब्द हो गए, तो 3 शब्द हो गए। तो इस तरह से आपके शब्दकोश में वृद्धि हुई, आपके भाषा का विस्तार हुआ। कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जहाँ पर बालिका दिया रहेगा, कहीं ऐसा रहेगा जहाँ पर छात्रा रहेगा, कहीं रहेगा जहाँ बाला रहेगा। तो ये सारे शब्द, इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्द तो अलग अलग हैं किंतु अर्थ एक ही हो। अब जैसे हम कहते हैं पक्षी, कहते हैं पक्षी, लेकिन इसको हम पंछी भी लिखते हैं, इसको हम खग भी लिखते हैं, इसको हम विहग भी लिखते हैं। तो इस तरह से फिर देखिए एक शब्द के कई शब्द मिल गए हमको समान अर्थ के रूप में, क्योंकि सभी का मतलब पंछी ही होता है, इसलिए इसको हम पर्यायवाची कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। अब देखिए इसको, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। तो इस तरह से आप पर्यायवाची और समानार्थी को देखें। अब आपके किताब में देखिए तो बहुत सारे शब्द यहाँ आपको मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक शब्द है माँ, जिसका अर्थ देखिए यहाँ माता है, जननी है। उसी तरह से एक शब्द है पेड़, जिसका अर्थ वृक्ष, तरु है, विटप भी होता है, पौधा भी होता है। तो इस तरह से आप इसको अब याद करेंगे। देखिए इसमें भी आपके बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। और इसके साथ आता है विलोम शब्द। यह विलोम शब्द क्या है, तो विपरीत या उल्टा अर्थ, विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत या उल्टा शब्द से ही स्पष्ट है, विपरीत या उल्टा। अब अगर हम कहते हैं मित्र, तो मित्र का उल्टा क्या होता है, शत्रु, दुश्मन भी लिख सकते हैं आप। अब जैसे एक शब्द है सोना, आप इसका उल्टा क्या लिखेंगे, जागना। इसी तरह से आप आरंभ, तो आरंभ का उल्टा क्या लिखेंगे, अंत। तो इस तरह से आप विलोम भी जान गए और पर्यायवाची भी जान गए। यह चैप्टर आपके शब्द समृद्धि को बढ़ाएगा। और फिर मैं आपको दूसरे दिन दूसरा चैप्टर